नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अगस्त महीने की यह पहली मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा 24 जुलाई को भी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया। वहीं धामी मंत्रिमंडल की बैठक में नई एमएसएमई नियमावली, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव, आयुष नियमावली, कंटम वाहनों की बिक्री के लिए नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही तमाम विभागों की सेवा नियमावली पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो अगस्त महीने की पहली मंत्रिमंडल की बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। और आपको बताते हैं कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज है। अगस्त महीने की पहली कैबिनेट बैठक होगी। ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और ऐसे में कई विभागों को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। वही कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के आदेश पर बड़ा हमला बोला गया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी टेक्नोलॉजी विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो ऐप को लॉन्च किया उसके जरिए लोग आसानी से क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अगर आम लोगों की शिकायतों के दर्ज कराने पर कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है तो कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो किस तरह से प्रदेश के हित की बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी और कांग्रेस पार्टी जो है टेक्नोलॉजी की विरोधी पार्टी। आप इस ऐप के माध्यम से, जिस प्रकार से अभी गड्ढा ऐप जब लॉन्च हुआ था उसके बाद 1000 से ऊपर विभिन्न जगहों से सुझाव लोगों के आए थे, चित्र उस ऐप के माध्यम से लोगों ने भेजे थे। उसमें 70% अब तक जो है गड्ढा मुक्त सड़कों को किया गया है। इसी प्रकार से कूड़ा निस्तारण को लेकर के उस ऐप के माध्यम से हमने कहा है कि जहां जहां पर इस प्रकार की चीजें होती हैं आप उस ऐप में डालिए तो निश्चित रूप से उसके समाधान होगा। और हम बेस्ट गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस उत्तराखंड की जनता को सुझाव पेटिका के रूप में दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम बेहतर राज्य का निर्माण कर सके। मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता इस प्रकार के हास्यास्पद बयानबाजी करते हैं, उन्हें इससे बाज आना चाहिए। प्रदेश में विपक्ष के महत्व को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता गलतफहमी में हैं। जनता जानती है कि प्रदेश में विपक्ष का कितना बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सभी साकार नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा है कि जिन 23 सीटों पर बीजेपी की हार हुई वहां पर बीजेपी अपने सांसदों को भेज रही है, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं उन अन्य सीटों पर वहां पर बीजेपी किसको भेजेगी। गलतफहमी में है महेंद्र भट्ट और उनका पूरा दल, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की जनता को विपक्ष का महत्व पता है। लोकतंत्र में किस तरह से सर्वदलीय प्रणाली होनी चाहिए उसका महत्व वो जानते हैं, क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष ही उठाता है। ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत का तो उनका सपना पूरा होगा नहीं। वहीं दूसरी ओर मैं पूछना चाहती हूं महेंद्र भट्ट से कि 23 सीटों पर तो अपने सांसदों को भेज देंगे, लेकिन बाकी बची 47 सीट पर जो आपका सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के युवा अपने ऊपर चलाई गई लाठियां नहीं भूले हैं। उत्तराखंड की महिलाएं जो घाट में 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठियां आपकी सरकार में चली, वो नहीं भूली हैं। किसान जिसकी फसल चौपट हो गई, जो मुआवजे के लिए आपकी बाट जोड़ा है, वो आपके कुशासन को नहीं भूला है। वहीं अंकिता हत्याकांड को और महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं उनको बहु बेटियां नहीं भूली हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे राजेंद्र शाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को देखते हुए जवाब
तलब किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने अनुशासन समिति के सम्मुख रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। उन्होंने कहा कि अब गेंद अनुशासन समिति के पाले में है और अब अनुशासन समिति को ही कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 6 साल के लिए निष्कासन होता है और अगर मेरा निष्कासन होता है तो 6 साल बाद में दोबारा कांग्रेस में ही शामिल होऊंगा। अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नप्रभात ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने शाह की बात सुनी और कहा है कि अब जो भी रिपोर्ट होगी उसे प्रदेश कमेटी को सौंपा जाएगा और जो भी पार्टी संविधान होगा उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपने 2 पेज का जवाब अनुशासन समिति को दे दिया है और मैंने अनुशासन समिति को जवाब देने के बाद मैंने जो भी अपनी बातें थी, अपना मंतव्य था, वो अनुशासन समिति के सामने स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि भाई मेरा कहीं भी मंतव्य इस तरह का नहीं था कि जिससे कि कहीं भी ये लगे कि मैंने जानबूझकर ये बयान दिया। और वो क्योंकि स्वाभाविक है कि जब मैंने अनुशासन समिति को दे दिया तो वो बात अब अनुशासन समिति के पाले में। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वो वहां से ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल तैयार हूं मानसिक रूप से। अगर ये लगता है कि कार्रवाई कड़ी करनी है तो कोई बात नहीं, 6 साल कांग्रेस के संविधान में है, 6 साल के लिए निकाला जा सकता है। मैं 6 साल तक इंतजार करूंगा और जब 29 में फिर दोबारा मैं कांग्रेस में रहूंगा। मेरे तो पुरखे कांग्रेस में रहे। आज कमेटी की सुनवाई में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। कमेटी ने भी अपने प्रश्नों के ऊपर उनसे विस्तृत विचार विमर्श किया है। अब जो हमारे पार्टी के संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है कि अब प्रदेश कार्यकारिणी को अपने रिपोर्ट देंगे 1 सप्ताह के अंदर, हम 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यकारिणी को देंगे। नगर निगम प्रशासन ने ऐसे 9 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने गलत सेल्फ असेसमेंट किया। देहरादून नगर आयुक्त ने बताया कि लगातार टैक्स जमा करने के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं। समय पर टैक्स जमा करने पर छूट का फायदा भी दिया जा रहा है। शुरुआत में सभी टैक्स पेयर से सेल्फ असेसमेंट पर टैक्स जमा करने को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार लोग गलत असेसमेंट कर टैक्स जमा करते हैं। ऐसे में सभी सेल्फ असेसमेंट का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके बाद उनसे 4 गुना टैक्स वसूला जाएगा। देखिए, एक्ट का प्रावधान है कि व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट करवाना है। इसमें सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में वो जो भी अपना डिटेल्स बाकी लेके आता है, सामान्यतः उसी को सही मानते हुए उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें अपेक्षा करी जाती है कि जो भी व्यक्ति अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर रहा है वो अपना एरिया ठीक प्रकार से उसके अंदर सही भरे। लेकिन ऐसा देखने में आता है, समय समय पर शिकायतें भी मिलती हैं, हम लोग खुद भी इंस्पेक्शन करते हैं तो चीज़ निकल के आती है कि टैक्स बचाने के लिए कतिपय लोगों के द्वारा बहुत बड़ी एक अंतर कर दिया जाता है अपना एरिया दिखाने में, क्षेत्रफल दिखाने में। और एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि इस प्रकार से क्षेत्रफल में अंतर पाया जाता है सेल्फ असेसमेंट में लोगों के दिए हुए क्षेत्रफल से, तो उसमें जो शेष जो बचता है उस पर 4 गुने तक का पेनल्टी का प्रावधान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ बयान को लेकर हरिद्वार के संतों में रोष दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य स्वामी अच्युतानंद महाराज ने इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है और शहर कोतवाली में तहरीर दी। कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर केस दर्ज नहीं होता तो इसको लेकर कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो माफी मांगे माथे पर काला तिलक लगाए, क्योंकि वैसे भी वो काले हैं, लेकिन काला तिलक जरूर लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस देश का पानी पिया है, अन्न खाया है। बद्रीनाथ धाम शंकराचार्य का स्थापित क्या हुआ है और इसमें नर और नारायण की पूजा होती है, इस तरह का बयान घोर निंदनीय है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस देश का पानी पिया है, इस देश का अन्न खाया है। सिद्धपीठ भूमा निकेतन एक शंकराचार्य परंपरा की पीठ है। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने आज से 250 वर्ष पहले इन मठों का निर्माण किया था।
बौद्धों से शास्त्रार्थ करके, और जितने भी अखाड़े हैं इनको सबको निर्माण किया था। तो हम लोग तीर्थ आश्रम और सरस्वती शंकराचार्य परंपरा के हैं। तो ये बद्रीनाथ धाम जो है भगवान शंकराचार्य का स्थापित करा हुआ है। इसमें नर और नारायण की पूजा होती है। नारायण भगवान विष्णु हैं, उनके 4 भुजा हैं, और नर हैं भगवान दंडी स्वामी। दंड ग्रहण मात्रे द्वे रूपे वासुदेव से चलम चलामेवचा चलम सन्यासी रूपे अचलम प्रतिपादितम। खबर पौड़ी से है, जहां जिला मुख्यालय पौड़ी में मासूम बच्चों के कुत्तों के झुंड द्वारा काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट भवन के पास भी युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंका और जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि जल्द आवारा कुत्तों और मवेशियों से निजात नहीं मिली तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव आशीष नेगी समेत सभासद अनिता रावत की भी मौजूदगी रही। ये मैं देखती आई हूँ और वहाँ एक वार्ड मेंबरों में से मैं ही आवाज उठाती आई हूँ हमेशा। और आजकल जो ये आज ही नहीं बल्कि मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया ये बात सुनते हुए कि रास्तों में कुत्ते काटने पे लगे हुए हैं। मैंने ये सूचना नगर पालिका में एसआई को बहुत पहले दे दी थी, तो लेकिन एसआई का या नगर पालिका प्रशासन का कहना ये है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते हैं, हमारे लिए ऊपर से आदेश नहीं है। तो हम किस तरह से, क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह से कुत्तों को मारते हैं तो हमारी भी यहाँ रिपोर्ट कर दी जाती है और तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ पर ये प्रश्न नगर पालिका अध्यक्ष जी से पूछती हूँ कि क्या आपको 3 बार का अध्यक्ष और 1 बार का विधायक इस पौड़ी की जनता ने इसलिए बनाया है कि आप नगर पालिका में जीतने के बाद वहाँ कुर्सी में विराजमान हो जाइए? ये अगर जो कुत्ते आक्रमण कर रहे हैं हमारी पौड़ी की पब्लिक पर, हमारे बच्चों पर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप नगर के प्रमुख व्यक्ति इसीलिए हैं? लेकिन शासन प्रशासन और नगर पालिका के जो अध्यक्ष यहाँ पर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। लगातार यहाँ पर सांडों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, बंदरों द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 वर्षीय जो मासूम बच्ची थी, उस समय 5 लोगों को यहाँ पर कुत्तों ने काटा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर समस्या है। आज हमने यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है और उनसे मांग की है कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों, सांडों और बंदरों से यहाँ पर हमें निजात दिलाए, अन्यथा यहाँ पर हमें लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए के आपने यहाँ पर कांजी हाउस बनाए हैं, लेकिन आवारा पशु सड़कों पे किसी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द से जल्द अगर इन समस्याओं से निजात नहीं दिलाया गया तो हम पूरे शहर के जितने भी आवारा पशु हैं उन सबको लेकर नगर पालिका का ऑफिस के नीचे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष और शासन प्रशासन की है। वहीं हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए तीर्थयात्रियों के साथ पथराव, आगजनी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कालाडूंगी जेल रोड चौराहे पर हनुमान चालीसा का जाप भी किया। उन्होंने मेवात घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि मेवात में हुई घटना ने पूरे देश के हिंदुओं का दिल दुखाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं तो ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की वारदात को अंजाम देकर यह लोग हिंदू समाज के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। अपने 31 तारीख को हरियाणा के नूह में एक विश्व हिंदू परिषद का ब्रज यात्रा थी, जिसमें अपने प्रतिवर्ष कई वर्षों से अच्छी संख्या में 20 से 25 हजार लोग आकर वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रहता है। और उस नाते इस वर्ष भी 31 तारीख को वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अपने सुरेंद्र जैन भी उपस्थित थे। तो उस कार्यक्रम को, जब जलाभिषेक का कार्यक्रम था, लगभग 1:30 बजे का समय था, तो उसी समय ठीक जिहादियों ने प्लानिंग करके उस मंदिर के अंदर गोलियों से और मोटार दागकर और पत्थरबाजी कर हमारे इस शोभा यात्रा को, जो अपनी यात्रा वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था,
उसको खंडित करने का और अपने हिंदुओं में भय माहौल बनाने का कार्यक्रम किया, और जिसमें उसमें 2 होमगार्ड सहित अपने 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं। उन्होंने जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा 500 की भीड़ में आके जो हमारे हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें पथराव किए गए, तलवार से हमले किए गए और वहां आगजनी की गई, उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन किया है। और इसी नियमित आज हम हल्द्वानी में भी हमने अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पे सारे बजरंगी एकत्रित होकर आज जेल रोड चौराहे पे हम इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करेंगे और इन जिहादियों को ये बता देना चाहेंगे कि इस तरीके की वारदात अगर इनने दोबारा करने का प्रयास किया तो इनको पूरे देश में बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देगा। और इन जिहादियों पे हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, इन जिहादियों को चुन चुनकर इन पे रासुका लगाई जाए, देशद्रोह का मुकदमा करा जाए, ताकि भविष्य में यह जिहादी ऐसा कृत्य करने से पहले घबराएं और सोचें। उधम सिंह नगर में किसानों का आंदोलन, दिल्ली किसान आंदोलन का रूप धरना करते नजर आ रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के जनपद में 20 गांव की लगभग 6000 एकड़ भूमि का मामला ऐसा उलझा कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मामला दिन प्रतिदिन बड़ा रूप धारण करता नजर आ रहा है, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने नगर में विशाल जुलूस निकाला और तहसील वासपुर के परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जो कि आज धरने का दूसरा दिन है, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। तो किसानों ने नगर में जुलूस निकाला और सैकड़ों किसानों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया और अपना विरोध दर्ज कराया। 6000 एकड़ भूमि का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर किसानों ने जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। अब गाजीपुर बॉर्डर पे हम बगैर घर के, बगैर किसी चीज के 13 महीने रह के 14 महीने आए हैं। हम तो सबको देख लिया है, आंधी भी देखी, बारिश भी देखी, गर्मी भी देखी, लू भी देखी, तो हटे नहीं है। यहाँ से कैसे हट जाएंगे? ये तो हम अपने घर पे बैठे हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई है तहसील की, इसमें आराम से बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि हमारा जो खितौनियों पे लिखा हुआ है इन्होंने गलत सलत वो हटा दें, कहानी खत्म है। कल वो आए थे एसडीएम साहब और वो केडीएम साहब दोनों आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आ जाएं किसानों के बीच में, हम भी किसान हैं, आपके बीच में बैठे हम बढ़िया दिन काम आइए आप। वो आ गए, उन्होंने कहा कि अपनी वो जो तुम्हारा है वो मांग पत्र दे दो, हम डीएम साहब से बात करेंगे, वो आपको बुला लेंगे। हमने कहा भी हमें 2 दिन का टाइम दे दो, हम वकीलों से मशवरा करेंगे, उसके बाद जो अपना ज्ञापन बनाएंगे आप, उसके बाद हम आएंगे, फिर देखिए क्या करते हैं। वो एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार इंसाफ करे और जो हमारे भूमिधरी अधिकार हैं, जो पिछले 50 वर्ष से जो प्राप्त भूमिधरी अधिकार हैं, जिनको छीना गया है एक डीएम के आदेश के द्वारा 3 साल पहले, उन अधिकारों को वापस करें और बाजीपुर के अस्तित्व की ये लड़ाई है, बाजीपुर के अस्तित्व को बचाएं। यहाँ हजारों परिवार इस समय बर्बादी के कगार पर है और इसमें मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र इस पर आप सकारात्मक पहल करते हुए इसको हल करेंगे। देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में संदिग्ध हालातों में एक महिला की मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें, मृतक महिला 3 महीने की गर्भवती थी। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्षों के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी वजह अब देहरादून पुलिस तफ्तीश कर रही है। देहरादून एसपी ने बताया कि जानकारी मिली है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करते थे, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। देखिए, थाना वसंत विहार में सूचना मिली थी जिस पर कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बहन की शादी 2022 में हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति और उसके घर वालों द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसके पश्चात कल 1 तारीख को जो है उसके पति, उसकी सास और ननद द्वारा जो है उसकी हत्या कारित कर दी गई और उसके बाद मृत्यु के पश्चात उनको घर वालों को सही सूचना भी नहीं दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 304B आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो अभियुक्त है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत रामपुरा चौकी क्षेत्र से एक कुत्ते की गुमशुदगी का मामला सामने आया। पुलिस ने कुत्ते की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने रामपुरा चौकी के बाहर कुत्ते की गुमशुदगी होने के बाकायदा पैम्पलेट्स भी लगाए, जो इस समय क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना है। एक श्वान की गुमशुदगी जो है दर्ज की गई है चौकी रामपुरा में, और एक श्री यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा तहरीर किया गया था कि उनकी रॉटवेलर ब्रीड का जो डॉग है वो मिसिंग है। तो उसकी मिसिंग इसमें हम लोगों ने दर्ज की है और बाकी वो जो वादी हैं वो स्वयं भी इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं के प्रवेश द्वार महानगर हल्द्वानी में एक पूर्व सैनिक परिवार ने नगर निगम के अधिकारियों पर भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां सैनिक परिवार की माने तो नजूल भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर करोड़ों की जमीन को बगैर फ्री होल्ड कराए के बहुमंजिल इमारत खड़ी कर दी। नजूल जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भूमाफिया द्वारा करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाने की चर्चा है और सूत्रों की माने तो उक्त खेल में तमाम जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी मालामाल हुए हैं। ये मामला जो पटेल चौक का है, मैं इसकी लड़ाई सन 2021 से लड़ रही हूँ और हर अधिकारी के पास मैं बार बार जा चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी 3 बार मिल चुकी हूँ। खबर कोटद्वार से, जहां लैंसडाउन डिवीजन में जंगलों में बारिश के सीजन में बांस की नई कोपलें निकलती है, जिनको हाथी बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन कुछ लोग बांस की इन नई कपलों को जंगल से चुराकर बेच रहे हैं, क्योंकि इन कोपलों से सब्जी और अचार भी बनाया जाता है। बाजार में चोरी छिपे बांस की कोपलें 150 रुपए किलो में बिक रही है, जिसको लेकर अब डीएफओ नवीन चंद पंत ने कार्रवाई की बात कही है। में सघन गश्त की जा रही है। जो अवैध रूप से वनों में विचरण करने वाले लोग हैं या घास काटने वाले लोग हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है और यदि कोई चीज पकड़ में आता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के दुरुस्त गांव दलमोटी भंसोली बटूलिया के ग्रामीणों को अब तक सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तराखंड के राज्य गठन से दलमोटी बटूलिया के ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि सड़क की सौगात मिलेगी, लेकिन आजादी से अब तक सड़क की सौगात नहीं मिली। गांव में बीमार पड़ने पर ग्रामीण पीड़ित को 12 किलोमीटर पहाड़ी के रास्ते अस्पताल लाते हैं। आपको बता दें कि सड़क न होने से ज्यादातर ग्रामीण पलायन कर चुके हैं। युवा नौकरी शहर जाते हैं, वो वापस आने के लिए कतराते हैं और वापस नहीं आने चाहते। लेकिन चुनाव के समय क्षेत्र जनप्रतिनिधि आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नेता गांव की तरफ नहीं देखता। क्षेत्र जनप्रतिनिधि आना मुनासिब नहीं समझते। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने की वजह से परंपरागत खेती भी विलुप्ति होने की कगार पर है। ग्रामीण डीएम से लेकर कई नेताओं और मंत्रियों, क्षेत्र जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी को भी सड़क निर्माण के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक प्रशासन ने गांव में सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आपके मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, हमारा क्षेत्र रानीखेत से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम दलमोटी मछखाली, जो मछखाली के नज़दीक है, और पोस्ट ऑफिस भैंसोली जिसका पड़ता है। हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों को सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने के और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, जिसमें अब ऐसे लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, सफाई में ध्यान नहीं दिया, तो अब उनका निलंबन नहीं, सीधे बर्खास्तगी की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम के 60 वार्ड में लगे 900 से अधिक कर्मचारी कई जगह पर सफाई नहीं कर रहे हैं।
स्पष्ट करना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जो विवाद आए हैं वो इस सफाई नायक और कर्मचारियों के मध्य काम की अवधि, काम न करने, काम सही तरीके से न करने, काम पर समय से न आने को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों ने नायकों पर आरोप लगाए हैं, कहीं कहीं नायकों का कहना है कि कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करने पर आरोप लगाते हैं। मैं दोनों पक्षों को निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को गोपनीय। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।